तो द ब्रांड इज़ नॉट जस्ट अ लोगो। ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब भी हम बात करते हैं एक लोगो की, तो एक जो लोगो है वो सिर्फ एक ब्रांड का फेस है, यानी कि एक आइडेंटिटी कार्ड है जिसके थ्रू हम एक ब्रांड को पहचान सकते हैं। लेकिन एक ब्रांड क्या है? एक पूरा एक एक्सपीरियंस है या एक पूरा इकोसिस्टम है जिसके अंदर ये कई सारी चीज़ें हैं, जिसके अंदर टाइपोग्राफी, कलर पैलेट और ये सब चीज़ें या फिर सर्विसेज वगैरह जो भी आप उससे गेन करते हो, ठीक है, ये सब चीज़ें एक ब्रांड के अंदर आती है। लेकिन लोगो लोगो की बात करें तो वो सिर्फ एक फेस है, यानी कि एक आइडेंटिटी कार्ड है जिसके थ्रू आप उसे पहचान सकते हो उस भीड़ भाड़ वाले इलाके में। यानी कि जब बहुत सारे ब्रांड्स को जब आप देखते हैं, जब आप एक स्टोर में जाते हैं, तो बहुत सारे, अगर मान लीजिए कि आप एक शैम्पू खरीदने गए और बहुत सारे शैम्पू है, अगर सब में एक ही तरीके का लोगो होता तो दैट मीन्स कि वो एक पर्टिकुलर ब्रांड को बिलोंग करते हैं। लेकिन सब में हमें अलग अलग लोगोस दिखते हैं, सब में हमें अलग अलग तरीके की ब्रांडिंग्स, अलग अलग तरीके की कलर पैलेट वगैरह, टाइपोग्राफी, ये सब चीज़ें जो है हमें बड़ी अलग अलग दिखती है। तो ये सिर्फ इसीलिए यूज़ किया जा सकता है ताकि एक डिस्टिंक्शन हमें देखने को मिल सके। और ब्रांड जो है वो पूरा एक होल एक्सपीरियंस है जिसको आप यूज़ करते हैं और बार बार उसी की तरफ आप जाते हैं। चलिए हम इसे और ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कहता है द ब्रांड इज अ प्रॉमिस, कि ये जो ब्रांड है वो एक प्रॉमिस है, यानी कि जो एक पर्टिकुलर चीज एक ब्रांड बेच रहा है वो एक प्रॉमिस बेच रहा है। उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तो दो चीजें आती है, वो है कंसिस्टेंसी और एक है ट्रस्ट। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? जब एक ब्रांड को हम कह रहे हैं कि वो एक प्रॉमिस है, तो कंसिस्टेंसी वो होगी जहाँ पर मान लीजिए कि आपने कोका कोला खरीदी यहाँ पर इंडिया के अंदर, और वही कोका कोला जब आप किसी विदेश में जाकर के या फिर कोई बाहर गांव जाकर के जब आप उसे बाय करते हैं, तो आपको वो सेम टेस्ट मिलता है, सेम तरीके की ब्रांडिंग मिलती है। लेकिन कुछ वेरिएशन हमें ये देखने को मिलते हैं कि कल्चरल वेरिएशंस उसके अंदर आ जाते हैं, कहीं ना कहीं टाइपोग्राफी, जैसे मान लीजिए कि चाइना के अंदर जिस तरीके की ब्रांडिंग होगी वो यूएस के अंदर नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों में लैंग्वेज बैरियर है एक तरीके का। तो वो एक फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन जो टेस्ट है, जो कलर है कोका कोला का, जो डार्क ब्राउनिश जो कलर है उसका, और जो टेस्ट है कोला का, वो सब जगह सेम टू सेम मिलेगा। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंसी हो गई। और ट्रस्ट की जब हम बात करें, तब ट्रस्ट वो चीज़ होगी उसकी कि ब्रांड जो चीज़ ऑफर कर रही है वो वास्तव में वो ऑफर कर रही है कि नहीं। हम क्यों बार बार कोका कोला की तरफ जाते हैं? बिकॉज उसने अपनी, या पार्ले जी की तरफ भी हम कई बार, ये एक सवाल आता है कि सर हम आज भी पार्ले जी खा रहे हैं, तो वो क्यों है? क्योंकि एक ट्रस्ट है, और वो जो ब्रांड है उस ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए अपना जी जान लगाए रखता है। और उसके अंदर वही सेम टेस्ट, वही जो चीज़ एक लोगों को चाहिए, वही सेम चीज़ वो एक ब्रांड उसके अंदर डाल के देता है। और इसी वजह से जो लोग हैं उस पर ट्रस्ट करते हैं और बार बार उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं। और समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे आप ये एग्जांपल देख सकते हैं कि आपके लेफ्ट साइड में इंडिया की जो एडवर्टाइजमेंट है कोका कोला का, और एक राइट साइड के अंदर आपको फिर से चाइना के अंदर जो कोका कोला का ऐड है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ब्रांडिंग जो है उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है, जो विजुअल आइडेंटिटी है उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है, जैसे कि टाइपोग्राफी में फेरबदल हुआ है, ठीक है, ताकि वहाँ के चाइना के लोग उस ब्रांड को अच्छे से समझ सके, ठीक है। लेकिन जो टेस्ट है, आप देखिए कि जो कलर का लिक्विड उस इंडिया वाली बोतल के अंदर है, वही कलर का लिक्विड का बोतल, जो लिक्विड है, सॉरी, वो भी चाइना वाली बोतल के अंदर है। तो इससे हम ये चीज़ कह सकते हैं, ये तो हो गई हमारी कंसिस्टेंसी, और जो लोग इसे पसंद कर रहे हैं, बार बार उसी टेस्ट को पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हो गया इसका ट्रस्ट। ठीक है, और आगे देखते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ब्रांड के अंदर एक इंटरनल कल्चर होता है। ब्रांड के अंदर इंटरनल कल्चर का मतलब ये है कि उस ब्रांड के अंदर जो लोग काम करते हैं वो एक इंटरनल कल्चर जो है प्रोड्यूस करते हैं। अब मान लीजिए कि एक ब्रांड है, वो अपने आप को इनोवेटिव कहता है। मान लीजिए कि एप्पल का ब्रांड है, ठीक है, वो अपने आप को इनोवेटिव कहता है।
लेकिन उसके अंदर जो रहने वाले लोग यानी कि जो उसके अंदर काम करने वाले जो लोग हैं, वो उस इनोवेटिवनेस को कोई भी बताने में या फिर उसको फॉलो करने में कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन वो इनोवेशन तो नहीं होती, कहीं ना कहीं कॉपिंग चलती रहती है, कॉपी करते रहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं देखा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी चल रही है, अंदर ही अंदर कुछ मनमुटाव चल रहे हैं। तो ये सब इंटरनल कल्चर के अंदर आता है। फिर इसके अंदर भी हमें दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि कस्टमर सर्विस और एक साथ में है वैल्यूज़। ब्रांड के अंदर कस्टमर सर्विस इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आप इससे ऐसे समझ सकते हैं कि आप जब भी किसी रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हैं कॉल पर, कस्टमर केयर जब आप कॉल करेंगे तो एक रिप्रेजेंटेटिव जब आपको एक अच्छे तरीके से ग्रीट कर रहा है, तो वो एक कस्टमर सर्विस या उस ब्रांड के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है, और वो ब्रांड या फिर वो ब्रांडिंग के बारे में ज़्यादा आपको शो करता हुआ दिखेगा। ठीक है। तो कस्टमर सर्विस में आप ये भी समझिए कि जो आजकल जो हमारे सामने ब्लिंकिट है, ज़ेप्टो है, जो थोड़े से पैसों में आपको जो बहुत दूर से जो सामान है वो आपको इजीली अवेलेबल करवा देते हैं, तो ये कस्टमर सर्विस है। ठीक है। आपका कोई भी इशू है वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाता है, तो दैट इज कस्टमर सर्विस। वो एक बिलीफ या फिर एक फर्म बिलीफ आप कह सकते हो कि एक ब्रांड में वो एक तरीके से क्रिएट करता है। फिर हम बात करें वैल्यूज़ की, तो कई सारे आपने ब्रांड्स देखे होंगे, जैसे कि कई बार ऐड आता है टीवी पर निहार शांति अमला का, और उसके अंदर एक इनिशिएटिव लिया जाता है कि हम गर्ल चाइल्ड को पढ़ाएंगे, या एजुकेशन में सिर्फ आपका जो भी आप पैसा दे रहे हो उसमें से 1 रुपया जो है वो एजुकेशन की तरफ जाएगा। तो एक ब्रांड जब भी किसी इनिशिएटिव के लिए खड़ा होता है, या फिर कोई एक ऐसी वैल्यूज सामने रखता है अपने कस्टमर्स के, जहाँ पर उसका जो ट्रस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है एक ब्रांड की तरफ कस्टमर्स का। तो ये सब वैल्यूज़ के अंदर आ जाती है कि वो सस्टेनेबिलिटी को कई तरीके से सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, या आपने देखा कि एजुकेशन के लिए वो काम करते हैं कि नहीं करते हैं। कई सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं जैसे जिसमें खाने को वेस्ट करने के लिए या खाने को वेस्ट ना करने के लिए जो भी कुछ इनिशिएटिव लिया जाता है, वो भी कई सारे ब्रांड्स जो है उसमें कहते हैं कि आप गरीबों को खाना बांटिए, खाने को वेस्ट मत कीजिए, अपने रेस्टोरेंट या आप जो भी घर में खाना आपके बच गया है उसे आप जा कर के किसी गरीब को दियाइए, या कोई ऐसा एनजीओ है वहाँ जा कर के आप दे के आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वैल्यूज़ के अंदर आ जाती है जो एक ब्रांड के अंदर होती हैं। और इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आप देख सकते हैं कि कस्टमर सर्विस की जहाँ तक बात करें तो जेप्टो की आप फोटो देख सकते हैं कि डिलीवरी बॉयज़ जो हैं, और जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, जो वैल्यूज़ इन्होंने ली हुई है वो क्या है कि एक तो ब्रांडिंग आप उनके शर्ट्स पर, उनके जो पीछे जो बैग लगा है वो देख सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि वैल्यू इन्होंने क्या ले रखी है कि ये सस्टेनेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और काफ़ी बड़े शहरों के अंदर धुएं की बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के थ्रू उस प्रोडक्ट को या सर्विस को डिलीवर करने जा रहे हैं। ठीक है। और फिर आप नीचे देख सकते हैं वैल्यूज़ के बारे में बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का द शॉवर नाम का एक ऐड आया था 2018 के अंदर, जिसका टाइटल था स्टार्ट अ लिटिल गुड कैंपेन। ठीक है, कि ये पूरा कैंपेन था जहाँ पर दिखाया गया कि एक पानी की कीमत क्या है, और डेजर्ट के अंदर बहुत एक मॉडर्न टाइप का बाथरूम टाइप वहाँ पर रखा गया, और किसान आते हैं उन्हें देखते हैं और शावर में से पानी गिर रहा है। तो वो ऑलरेडी जो किसान है या जो डेजर्ट में रहने वाले जो लोग हैं, वो ऑलरेडी इतने कंडीशनड है कि वो पानी की वैल्यू जानते हैं, और उसी चीज़ को एक मुद्दा बना करके एक हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक ऐड बनाया जिसका नाम था द शॉवर। ठीक है। तो ये वैल्यूज़ जो है एक ब्रांड जो है वो कस्टमर्स के सामने रखता है, ताकि ब्रांड के ऊपर जो बिलीफ है वो बना रह सके, और कुछ ना कुछ नए जो कस्टमर्स है वो भी उस ऐड को देख करके जुड़ सके।
फिर हम बात करते हैं विजुअल आइडेंटिटी वर्सेस द ब्रांड। ब्रांड तो मैंने आपको बता ही दिया कि एक बहुत बड़ी एक इकोसिस्टम है, लेकिन एक जो विजुअल आइडेंटिटी है वो ब्रांड की आप कह सकते हैं कि रीढ़, ठीक है, उसकी स्पाइन है, जिसके थ्रू उसका जो डिस्टिंक्शन है अदर ब्रांड्स के कंपैरिजन में वो बहुत इजी हो जाता है। तो इसे समझने की प्रयास करते हैं। तो विजुअल आइडेंटिटी की हम बात करें तो तीन चीज़ें आती है। पहली है कलर साइकोलॉजी, दूसरा है टाइपोग्राफी और तीसरी है वॉइस एंड टोन। तो कलर साइकोलॉजी की हम बात करें तो एक पर्टिकुलर कलर जो है क्या आपको शो कर सकता है, क्या उसका सिंबोलिज्म हो सकता है। तो ब्लू जो है वो ट्रस्ट को सिंबलाइज करता है, रेड जो है पैशन को, एंगर को, और ये सब चीज़ों को जो है सिंबलाइज करता है। तो ये कलर साइकोलॉजी हो गई। जो एक पर्टिकुलर ब्रांड, अगर आपने एसबीआई का लोगो अगर देखा हो तो उसके अंदर ब्लू कलर यूज़ हुआ हुआ है, तो वो शो करता है कि ब्लू का जो सिंबोलिज्म है वो है ट्रस्ट। तो वो ब्लू इसलिए यूज़ किया हुआ है ताकि आप एसबीआई में ट्रस्ट कर सकें, ठीक है। फिर हम बात करें टाइपोग्राफी की। तो टाइपोग्राफी एक बड़ा और एक बहुत वाइडर सब्जेक्ट है, जिसको हम फिर कभी जो है और डेप्थ के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक ब्रांड के तौर पर उसमें टाइपोग्राफी का क्या रोल होता है, जैसे ब्रांड में भी कई सारे प्रोडक्ट होते हैं, तो हर एक प्रोडक्ट का अपना एक टाइपोग्राफी स्टाइल हो सकता है। लेकिन एक ब्रांड के लोगों के हिसाब से या विजुअल आइडेंटिटी के हिसाब से आप उसमें देखिए कि एक पर्टिकुलर फॉन्ट या टाइप फेस, ये दोनों अलग अलग चीज़ें, इस पे भी हम बहुत जब टाइपोग्राफी पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझेंगे इसको। तो एक होता है सेरिफ टाइप का टाइप फेस, और एक होता है सैन सेरिफ, जिसमें जो सेरिफ टाइपफेस है वो क्लासी लुक देता है, कुछ आपको लग्जरी का भी लुक देता है अगर उसका एक अलग क्लासिफिकेशन हो सेरिफ टाइपफेस का। और जो सैन सेरिफ टाइपफेस है वो मॉडर्निटी को शो करते हैं, तो उनका भी एक अपना एक सिंबोलिज्म है, प्रतीकात्मकता है। थर्ड हम बात करें वॉइस एंड टोन। वॉइस एंड टोन के बारे में सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप दो कॉन्ट्रास्ट ब्रांड्स को ले सकते हैं एक विजुअल आइडेंटिटी के अंदर। अगर आप देखें एक हार्ली डेविडसन की जो ब्रांडिंग है, और एक बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट की हम फूड डिलीवरी ऐप के बारे में बात करें जिसका नाम है जोमेटो। हार्ले डेविडसन डूड लाइक लोगों के लिए, गैंगस्टर लाइक लोगों के लिए, और वहीं आप देखिए कि जोमेटो की जो ब्रांडिंग है वो काफ़ी प्लेफुल है, और काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि एक अट्रैक्शन क्रिएट करती है। बहुत ज़्यादा सीरियस टोन नहीं है उसके अंदर, बल्कि हम उसके कॉन्ट्रास्ट में देखें कि हार्ली डेविडसन की जो ब्रांडिंग है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा हार्डनेस, उसकी आप टाइपोग्राफी भी देखी तो उसके अंदर भी आपको एजेस वगैरह देखने को मिलेंगे, शार्पनेस देखने को मिलेगी, जो कि एक ब्रांड की जो वॉइस है या टोन है वो उसको बहुत अच्छे से सिग्निफाई करती है। और हम इसे समझने का कोशिश करें तो एक बहुत बड़े ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट हुए हैं जिनका नाम है मार्टिन न्यूमर। काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और आप इसे द फ्यूचर यूट्यूब एक चैनल है जिसमें क्रिस डो जो है का एक एक डेढ़ घंटे का एक पॉडकास्ट है या एक वीडियो है, आप उसके अंदर सुन सकते हैं ये पूरी चीज़ को, जहाँ पर मार्टिन न्यूमर ने ये बताया कि उनकी कुछ बुक वगैरह वो के लिए वो प्रमोशन करने आए थे, तो उसमें उन्होंने बताया उस बुक के अंदर कि एक जो ब्रांड है वो एक गट फीलिंग है। क्यों उन्होंने एक चीज़ कहा कि जब भी हम किसी ब्रांड को अप्रोच करते हैं, हम उस ब्रांड को ही क्यों अप्रोच करते हैं, क्यों हम कोका कोला की तरफ ही इतना अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि हमारी गट फीलिंग है, हमारा एक ट्रस्ट है कि जब भी हम इस ब्रांड की तरफ जाएंगे तो हमें वही सेम चीज़, वही सेम टेस्ट, वही सर्विस, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है हमें मिलेगी। हम एकदम फर्म बिलीफ के साथ में उसके हमारी गट फीलिंग होती है कि जब भी मैं उधर जाऊंगा तो मुझे वही सेम सर्विस, सेम टेस्ट, सेम कलर, सब कुछ जो है वो मुझे एक ही जगह पर मिल जाएगा। सो दैट इज अ गट फीलिंग अबाउट अ ब्रांड। फिर ये कहते हैं कि अ ब्रांड इज अ पर्सनस गट फीलिंग अबाउट अ प्रोडक्ट, सर्विस और ऑर्गेनाइजेशन। एक जो ब्रांड है वो एक व्यक्ति की गट फीलिंग है अबाउट अ प्रोडक्ट, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए,
ठीक है, सर्विस के लिए या एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कि मैंने आपको क्लियर कर ही दिया। और एक बात उन्होंने और ऐड की कि यू डोंट ऑन योर ब्रांड, योर कस्टमर्स डू। एक्चुअल में हम ये समझ लेते हैं कि एक पर्टिकुलर जो ब्रांड है वो उसके मालिक के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। उसका जो पर्टिकुलर ब्रांड है वो कस्टमर्स के द्वारा चलाया जाता है। एक्चुअल में कोई भी चीज़ जो है वो अपनी सर्विसेज बेच रही है या अपने अपने प्रोडक्ट बेच रही है, वो चीज़ इसलिए चल पाती है क्योंकि कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उसे वो बाय करते हैं। और जब उन्हें वो चीज़ अच्छी लगती है तो उनकी गट फीलिंग बन जाती है और उसके वो कंटिन्यू यूज़ करते रहते हैं और उसी की तरफ वो बार बार जाते हैं। तो आई होप आपको ये जो वीडियो थी उससे आपको एक लोगों को हम ब्रांड क्यों नहीं कह सकते उसका डिफरेंस आपको पता लग गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने डिज़ाइनर दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं, आर्टिस्ट दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं, या फिर अपने जो भी जान पहचान वाले हैं जो इन सब चीज़ों के लिए केयर करते हैं, तो आप उन्हें भी भेज सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो की तरफ। तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिए।